दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डेविड स्टॉक मार्केट में। आज हम उन 3 स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि शॉर्ट टर्म में 10 से 19% का रिटर्न दे सकते हैं। ये पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये मेरा रिसर्च बिल्कुल भी नहीं है। मैंने एक मनी कंट्रोल के आर्टिकल में से एक आर्टिकल उठाया है जो राजेश पालवे जी का इंटरव्यू पे आधारित है और उसने ये 3 स्टॉक सजेस्ट किए हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे लेके उस आर्टिकल को आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे लेकर आया हूँ। यहाँ पे ये राजेश पालवे जी की फ़ोटो है। अगर आप राजेश पालवे जी को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ कि वो एक्सिस सिक्योरिटी के हेड ऑफ रिसर्च है। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये 3 स्टॉक के बारे में जिक्र किया है। तो मैं सीधा उस डिटेल उसके ऊपर लेके चलूँगा जहाँ उसने ये 3 स्टॉक बाई करने के लिए बोले हैं। तो उसमें से पहला स्टॉक है L&T फाइनेंस होल्डिंग, जिसको उसने 60 से 62 रुपये की रेंज में बाई करने के लिए बोला है। स्टॉप लॉस 56 रुपये का लगाने को बोला है और टारगेट 70 से 74 तक का दिया है। उसने कॉल कर देने के पीछे की वजह उसने ये बताया कि अप स्लोपिंग चैनल को उसने ब्रेक किया है और स्टॉक ने 200 और 50 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है और जो इंडिकेटर्स है वो भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहे हैं। दूसरा स्टॉक के बारे में आपको बताना चाहूँगा, उसने HDFC बैंक को बाय करने के लिए बोला है 1000 से 1020 के बीच में। उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1034 था और स्टॉप लॉस उसने लगाने को बोला है 965 का। टारगेट दे रहे हैं 1100 से 1130 तक का। उसमें 10% की अपसाइड दिखाई दे रही है। इसके पीछे उसने ये लॉजिक बताया कि RSI में और ऑसिलरी स्टोकेस्टिक्स में उसको बुलिश सिग्नल मिल रहे हैं और उस स्टॉक ने 20 और 50 डे की सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो उसके एनालिसिस के ऊपर उसने ये कॉल दिया है बाइंग का। तीसरे स्टॉक पे आपको लेके चलूँगा। तो तीसरा स्टॉक है एजिस लॉजिस्टिक, जिसमें उसने 193 टू 190 के बीच में बाइंग करने के लिए बोला है। उसका हालांकि लास्ट ट्रेडेड प्राइस 196 है। उसने 190 से 193 तक बाई करने के लिए बोला है। स्टॉप लॉस लगाने को बोला है 178 पे और टारगेट 215 से 220 तक का दिया है। उसको 12% की अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके इस स्टॉक को बाई करने के पीछे उसने ये बताया है कि इसने जो बुलिश फ्लैग पैटर्न थी उसको भी लास्ट ट्रेडिंग डे में इसने ब्रेक किया है विथ वॉल्यूम के साथ, और बाकी जो इंडिकेटर है वो भी पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं जैसे कि RSI और स्टोकास्टिक। तो उसको यहाँ पे भी 10-12% की अपसाइड दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ये था जो वो आर्टिकल मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।